जब हम इसको शरीर से नहाने का काम करते हैं तो आप देखेंगे कि ये अपने शरीर से आप आग से नहाने का जो कार्यक्रम है इसके दौरान में 3 सेकंड से ज्यादा 3 सेकंड से ज्यादा अपने शरीर पर कहीं भी ये आग को नहीं रख रहा है, रोक नहीं रहा है, क्योंकि अगर 3 सेकंड से ज्यादा इसको रोकेंगे तो ये त्वचा को झुलसा देगा, जल जाएगा इसका हाथ। लेकिन ये 3 सेकंड से ज्यादा कभी भी स्थिर नहीं रख रहा है इस आग को। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। इसके पीछे साइंटिफिक कारण यही है कि इसका जो टेम्परेचर है, और दूसरी चीज और है कि बाहरी त्वचा में सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है। ये आग को शरीर से चिपका के घुमाता है ताकि अंदरूनी टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है और बाहरी वातावरण का तापमान ज्यादा होता है जो झुलसा देता है। तो दूर से रखेंगे तो झुलसाएगा, और जब इसको त्वचा के साथ साथ चलाएंगे तो इतना नहीं झुलसाएगा। इसी प्रकार से लोग देखा हुआ अपने कि महात्मा लोग नंगे पैर और कुछ जगहों पर एक कार्यक्रम भी होता है जो अपनी धार्मिक आग पे दौड़ने का है, इस तरह की चीजें हैं। तो उसके पीछे मकसद यही है कि 3 सेकंड से ज्यादा अपने शरीर को, स्पर्श को तापमान के ज्यादा टच में नहीं रखा जाए। मैक्सिमम 3 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मुंह के अंदर जब ये कपूर को हम आग जलाते हैं और मुंह के अंदर रखते हैं एक तो ये जो कपूर है जब हम इसे हाथ में लेते हैं तो इसे ज्यादा देर नहीं रखना है, इसे दोनों हाथों में बदलते जाना है। इसे दोनों हाथों में से बदलते जाना है। ज्यादा देर रखेंगे तो आपके हाथ को झुलसा देगा। उसके साथ साथ ही आपके मुंह में जब जाता है तो आप देखेंगे इसे ज्यादा देर तक नहीं रखना है और हमेशा मुंह को ऊपर की तरफ रखना है, क्योंकि आग ऊपर हो जाएगी। अगर सामने सीधा मुंह रहेगा तो ये ऊपर वाले तालू को जला देगी और आपकी मूछे और होठ भी जल जाएगा। इसलिए जब भी कभी ये कोई भी आग दिखाने का जो भी कर्तव्य दिखाता है वो हमेशा एकत्रित होते हैं। हमेशा उस आग के कर्तव्य में देखेंगे कि मुंह को ऊपर की तरफ रखता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और हीट दोनों ऊपर को रहे और हमारे शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचे। देखिए सीधी सी एक बात मैं बता दूं कि चमत्कार दिखाना, जादू दिखाना खेल के लिए, एंजॉय के लिए तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब उसके बीच में 3 कारण होते हैं, धन का कारण, यश का कारण और स्त्री सुख का कारण, इन 3 कारणों के कारण से लोग चमत्कार दिखाते हैं। लोग ऐसे कर्तव्य करते हैं जिससे लोग प्रभावित हों और उनको अपने मोह पास में प्रभावित करके मोह पास में बांधने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे तब जाकर ये दूसरों को शोषण करने का जो काम करते हैं वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके पीछे सीधी सी 3 चीजें हैं। जब कोई चमत्कार आपको दिखा रहा हो तो आप देख लीजिए आपके पास में 3 कारण आ रहे हैं या नहीं। उसके पीछे बैकग्राउंड में या तो उसको धन की प्राप्ति हो रही है या उसे यश की प्राप्ति हो रही है, बहुत लोग उसका चाहने वाले हो गए हैं, या स्त्री सुख की प्राप्ति हो रही है। यदि 3 कारण में से हो रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई उसके इन्हीं 3 कोई मकसद है चमत्कार दिखाने का। और चमत्कार दिखाने वाला कभी भगवान नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी हो। चाहे वो अभी आपने देखा कि साईं बाबा को लेकर एक नया प्रकरण चला। ये सब एक यश और आर्थिक और धन की प्राप्ति के लिए था, क्योंकि गली मोहल्ले में जिनके घर में साईं बाबा दिखाई दिए तथाकथित, ये वो ही घर थे जो समाज के अंदर उपेक्षित घर परिवार रहते हैं। उन्होंने अपने आप को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, एक समाज में अपना रोल को स्थापित करने के लिए इस तरह के काम करे और इस तरह के कार्यों से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले आपको याद हो 1 रोटी से 2 रोटी बनाने का एक प्रक्रिया चली थी। आप वो एक्चुअली वो फंगस थी। आपने आटा रख दिया, चाय की पत्ती रख दी और पानी रख दिया, तो 7 दिन बाद तो अपना आप ही उसमें दूसरी लेयर जम जाती है और कहा गया कि साहब ये दूसरी रोटी बन गई। ऐसा नहीं है। ये वैज्ञानिक फफूंदी है जो सड़ जाती है और एक दूसरी नई लेयर बना देती है। उसके कारण से इस तरह का ये होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ साधु महात्मा जैसे हमने दिखाया अभी कि हाथ पर रखकर वो जो है आरती करते हैं, तो ये सब ढोंग वो ड्रामे हैं। ये ढोंग और ड्रामे अपने आप को महत्वपूर्ण सिद्ध करने के लिए और दूसरों को प्रभावित करने के लिए, अपने मोह माया जाल में फंसाने के लिए इस तरह के चमत्कार दिखाते हैं। चमत्कार एंजॉय के लिए करे जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे नियत साफ होनी चाहिए।
देखिए इसके पीछे एक सीधा सा संदेश मेरा ये है कि गली मोहल्लों में आपके बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है, पीलिए झाड़ने का काम करते हैं, झाड़ फूक का काम करते हैं, किसी के बच्चे नहीं होते, आस औलाद नहीं होती, उन औरतों को भसाने का काम करते हैं। तो इस तरह के ढेरों दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप को लेकर परेशान हैं। उनकी परेशानियों का झूठा समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। सच्चाई ये है कि अगर